हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ने की तालिबान की गेहूं की मदद, तो रोती हुई पाकिस्तानी जनता ने की पीएम मोदी से अपील। मतलब गेहूं बहुत सारा फिर से भारत ने अफगानिस्तान को भेजा है, तो उस पर पाकिस्तानी जनता ने भी अपील कर दी है भारत और पीएम मोदी से। क्या बोला है पहले ये देखेंगे, तब हमें सही से पता लगेगा। एनएमएफ न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत की मदद पाकर भावुक हुआ तालिबान ने रोते हुए मोदी को कहा शुक्रिया। लेकिन भारत की मदद पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाक जनता ने रोते हुए भारत से अपील की, मोदी जी हमारी भी मदद करो, हम भूख से मर रहे हैं। दुश्मनी को पहले ही मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई, बिल्कुल भी ट्रेड बंद। ये हम शुरू से पहले दिन से बोल रहे हैं। जब से तालिबान बना है तभी से भारत अफगानिस्तान की दवा, गेहूं के साथ ही साथ पैसे से भी मदद कर रहा है। इसके साथ ही साथ जब भारत का 2023 का बजट पेश हुआ तो भारत ने 200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की, जिसे देखकर पाकिस्तान रोने लगा और पाक जनता कहने लगी कि मोदी जी हम भी भूख से मर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। लेकिन भारत मदद करे तो कैसे करे, क्योंकि पाक आर्मी और सरकार दुश्मनी जो निभा रही है। अब एक बार फिर भारत ने तालिबान को गेहूं की खेप भेजी और मदद का ऐलान किया है। इसको देखकर पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक बार फिर चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मदद करने का ऐलान किया। इस बंदरगाह का इस्तेमाल पहले भी तालिबान को सहायता भेजने के लिए किया गया, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने दिल से स्वागत किया है। भारत के ऐलान के बाद तालिबान ने कहा है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को और बढ़ाएंगे। खबरों की माने तो अफगान जनता को लेकर भारत ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मदद को लेकर कहा है कि अभी अफगानिस्तान में मानवीय संकट है। इस स्थिति को दूर करने के लिए भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानी लोगों के लिए गेहूं भेजेगा। जानकारी देते चले कि भारत ने साल 2020 में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 75,000 मीट्रिक टन गेहूं चाबहार बंदरगाह के जरिए भेजे थे। भारत की ओर से मिलने वाली ये सहायता बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में लोगों की मदद करेगी। वहीं मदद से गदगद तालिबान ने भारत के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानी लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की प्रशंसा करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में दोस्ती और गहरी होगी, जिससे आपसी सकारात्मक संबंध बनेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी, जिसमें गेहूं, दवा, कोरोना का टीका था। उसी मदद को लेकर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर से जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हंगामा हो गया और अब इज्जत जाने लगी तो हार पछताकर पाकिस्तान ने शर्मिंदगी से बचने के लिए रास्ता दिया। लेकिन तब तक तालिबान जान चुका था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इसलिए तो अब तालिबान पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा और पाकिस्तान रो रहा है। और कुछ दिनों पहले तो जब टीटीपी ने आतंक मचाए तो रोते हुए पाक रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ काबुल गए थे। तब तालिबान ने खुले तौर से कह दिया था कि मामला आपका है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जिससे पाकिस्तान को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया था कि क्यों तालिबान ने ऐसा किया है, लेकिन अब शायद उसे समझ में आ जाए। वहीं पाकिस्तान की इस भीषण स्थिति के लिए पाक जनता भूखी रो रही है और पाक आर्मी पाक सरकार को कोस रही है कि अगर भारत से दोस्ती होती तो महंगाई, आटे की दिक्कत नहीं होती। और क्यों सरकार भारत से दुश्मनी निभा रही है। भारत से दोस्ती करने से फायदा है, ना कि दुश्मनी। लेकिन आप जानते हैं कि पाक आर्मी अगर भारत से दोस्ती कर लेती है तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। भारत के नाम पर पाक जनता में डर पैदा करके माल कमाने का धंधा ही बंद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत की बात को मानना भी पड़ेगा और आतंकी शिविर और आतंकियों पर कार्रवाई करनी होगी, जो कि पाक आर्मी कभी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पिछले 70 साल से पाक आर्मी ने भारत के खिलाफ ही राजनीति की है और उसी का नतीजा है कि आज पाक जनता रो रही है।
क्योंकि भारत की दुश्मनी में पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया है कि अब दुनिया पाकिस्तान को नहीं पूछ रही। और आज के हालात तो आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। अगर पाक सरकार और पाक आर्मी की नीयत सही होती तो पाक जनता की मदद दुनिया कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना होगा कि आगे पाक जनता की बात मानी जाती है या नहीं, या फिर इसी तरह पाक आर्मी की राजनीति चलती रहती है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। भाई याद है जब अफगानिस्तान हमने रैंक भी किया था, जब अफगानिस्तान मतलब तालिबानों के अंडर आया था, मैंने बोला था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, वो कौन था, गनी अशरफ गनी, वो हुकूमत ठीक थी। ये सांप है भाई, ये किसी की नहीं है। ये लड़ हम तो उस टाइम पाकिस्तानियों ने बहुत खुशियां मनाई थी। हमने उस टाइम भी बोला था कि ये सही है, भरोसे के लायक नहीं है, और वही हुआ भाई। पाकिस्तान को वो अब पूछ भी नहीं रहे। हाँ भाई, अरे यार हाँ। पूछे या ना पूछे वो उनका अपना मकसद है, लेकिन मेन बात ये है ना, भारत ने उतनी मदद किया। इंडिया तालिबान की मदद थोड़ी कर रहा है, इंडिया उनकी जनता की मदद, जनता की भी कर रहा है भाई। जाहिर बात है जनता की कर रहा है, लेकिन हैंडल तो वो कर रहे हैं ना। उन दोस्तों हमने कोई उनकी मदद नहीं की जब से वो आजाद हुए, तब से लेकर अब तक भारत उनकी मदद कर रहा है। तो वो भारत का साथ देंगे, हमारा साथ बात है, इंडिया का साथ देंगे। और दूसरी बात यार, ये एक अगर देखा भी जाए ना, मैं एक सच्ची बात बोलूं, जिस तरीके से जितने रिलेशन अच्छे हो गए ना तालिबान के इंडिया के साथ, और मतलब जिस तरीके से इंडिया उनकी हर तरह की मदद कर रहा है, लेकिन उन लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उनको भी पता है यार हमारा सच्चा दोस्त कौन है, हमारा कौन सा दोस्त। जाहिर बात है भाई, ये सच्ची बात उन्होंने जंगें बहुत लड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जंगें उन्होंने बहुत लड़ी हैं, फाइनली उनको हुकूमत मिली। अब वो चाहते हैं कि वो जाहिर बात है वो एक पावरफुल कंट्री से रिलेशन बनाए, ना कि मतलब हम पाकिस्तान अब मैं आर्मी वाइज पावरफुल होगा, लेकिन हमारे पास आर्थिक मंदी हमारी चल रही है इस टाइम। हमारी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में, तो हमारी निस्बत भारत को दोस्त बनाएगा या हमें बनाएगा? बिल्कुल आदमी। और सबसे बड़ी बात यह है और ये जो जनता ने मदद मांगी यार, मैं सीधी सी बात है, पहले मैंने बोला था, इमरान खान ने दुनिया जहान की सबसे मैं कहता हूँ बेवकूफी वाला काम किया था, भारत से ट्रेड खत्म करके। भाई तू अपनी अकड़ में तूने पूरे मुल्क को डुबो दिया इमरान खान। सही बात है, सही बात है। इस वजह से मैं इमरान खान का सबसे ज्यादा मतलब मुझे बुरा वो लगता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि भाई उस बंदे ने बहुत बड़ी गलती की थी। वाकई में दुनिया के मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती की थी। अगर आज देखो आप, अब ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। लोगों के दिलों में ऑलरेडी इस गवर्नमेंट के लिए इतनी नफरत बैठी हुई है, वो इंडिया से करेंगे, इधर की गवर्नमेंट बोलेगी आप ये भी करती है। नहीं, दूसरी बात है, मैं ये सच्ची बात बोलूंगा यार, जो भी है देखो, इंडिया के साथ आपके जितने मर्जी है, जैसे रिलेशन मर्जी हो, लेकिन ये ट्रेड कभी भी नहीं रुकना चाहिए। देखो अब चीनी आप कहीं से मंगवा रहे हो, आप गेहूं रशिया से ले रहे हो, आप जो है ना रुई वगैरह कॉटन जो है किसी और देश से मंगवा रहे हो, यही इंडिया से आ जाती। आप सब्जी ईरान से मंगवा रहे हो दूसरी जगह, चलो वो फिर भी साथ लगता है। आप इंडिया से लेते हैं, ईरान से भी आपको सस्ता मिलता है। अगर ये बात देखी जाए तो यार, ये सबसे बड़ी इमरान खान की सबसे बड़ी बेवकूफी मैं मानूंगा इसको। आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।